अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरे पास कोरिएंडर के यानी धनिया के इंपोर्टेड सीड्स हैं और इनको कैसे ग्रो करते हैं ये तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने वेल ड्रेन्ड साइल जो है वो लेनी है, जिसके अंदर कुछ मकदार में कंपोस्ट मिक्स किया हुआ हो। मैंने यहाँ पे 50% कंपोस्ट मिक्स किया है, 50% बल मिट्टी है। तो इसके पैकेट को खोलते हैं जी। इसमें देखते हैं किस तरह के सीड्स हैं, कितने सीड्स हैं। तो ये जी हम इसके पैकेट को खोलते हैं और कोरिएंडर के सीड्स इसमें से हम निकालते हैं। धनिया के लोकल सीड्स जो हैं वो भी अच्छी जर्मिनेशन देते हैं। ये इंपोर्टेड सीड्स हैं, तो पहली बार मैंने ये मंगवाए हैं, तो इसका भी मैं रिज़ल्ट देखना चाह रहा हूँ कि क्या फ़र्क है इसमें और टेस्ट में, खुशबू में क्या फ़र्क है। तो ये जनाब, ये इसके सीड्स आ गए। सीड चूँकि साबित हैं, इसलिए पहले हमें इसको दो दो हिस्सों में या चार चार हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। तो ये जो है ना, मैं इसको पहले रगड़ता हूँ किसी चीज़ के साथ। ये जी धनिया के सीड्स को हमने तोड़ दिया है दो दो हिस्सों में और चार चार हिस्सों में। अब हम इसको इस पे यूँ इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी लाइनें बनाएंगे और इनमें फिर इन सीड्स को लगा देंगे। ये देखें जी, लाइनों में लगेंगे तो इनके दरमियान जो फासला है वो भी ठीक रहेगा, कंपटीशन भी कम होगा और फिर हमने जब इसको गोडी करनी है तो वो भी आसान रहेगी। धनिया जो है वो डेली यूज़ में एक बहुत अच्छी खुशबू वाली हर्ब है और हर घर की ये ज़रूरत है। हमारे तमाम तरह के जो कुकिंग है, खाने हैं, उनमें ये इस्तेमाल होता है। इसलिए इसको हर घर में अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करवाते हैं तो इसकी अफादियत बढ़ती जाती है। इसका टेस्ट ज़्यादा आता है घर के उगे हुए धनिया का। इसकी स्मेल अच्छी होती है और ऑफ कोर्स अफादियत जो है उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो भी ज़्यादा होती है क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करवाए हुए होते हैं। तो हमने इसको इन लाइनों में लगा दिया है और इसके बाद अब हम इनको बराबर करते जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम यहीं से पॉटिंग मिक्स लें और इसके बाद इसके ऊपर यूँ सीड की सरफेस को कवर कर दें। ये हमने इसकी सीड्स की सरफेस को कवर कर दिया है। अब ये मिट्टी के अंदर चले गए हैं तो ये जर्मिनेशन इनकी अच्छी होगी। इसके बाद हम इसको पानी दे देते हैं। पानी देते वक्त ये ख्याल रखना है कि इतना तेज़ शावर ना हो कि आपके सीड्स जो हैं वही अपनी जगह से उखड़ जाएं। इसलिए हल्की हल्की सी शावरिंग जो है वो हमने इसमें करनी है। तो ये जी हमने इसकी वाटरिंग कर दी। पहली बार पानी अच्छी तरह से देना है ताकि इफ़ेक्टिव जर्मिनेशन हो सके। धनिया को वक्तन फ़वक्तन
गोडी करते रहें। इनकी जड़ों के इर्द गिर्द मिट्टी इस तरह से नरम करते रहें ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो और इनकी रूट्स को मुनासिब हद तक पानी, हवा और रोशनी ये मिल सके। रोशनी इसलिए कि रोशनी की वजह से बहुत सारे जो नुकसानदेह कीड़े मकोड़े हैं वो बाहर आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कोरिएंडर के यानी धनिया के सीड्स लगाए हुए आज 25 दिन हो गए हैं और इसके सीडलिंग्स इस सीडलिंग पार्ट में काफ़ी बड़ी हो गई हैं। अब ये हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब ये सीडलिंग्स छोटी छोटी थी तो तब इनके दरमियान में काफ़ी ये स्पेस थी, तो उस वक्त लगता था जैसे बहुत पुअर जर्मिनेशन हुई है। लेकिन जितना इनके दरमियान में फासला अच्छा होगा उतना ही ये पौधे हेल्दी होंगे, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी उतनी ही। अब इसको फर्टिलाइज़र देंगे। अब इसको प्लांट की रूट्स के इर्द गिर्द गोडी करेंगे, यानी कि ज़मीन नरम करेंगे, मिट्टी नरम करेंगे, फिर इसकी मज़ीद अच्छी ग्रोथ होगी। अक्टूबर 2022 को मैंने ये कोरिएंडर के सीड इस पार्ट में लगाए थे। धनिया की इस पार्ट में बेहतरीन ग्रोथ हुई। पॉटिंग मिक्स जो मैंने लिया उसमें 50% भल मिट्टी और 50% काउडंग कंपोस्ट था। और सीड्स लगाने के बाद अब ये देखें कितनी हेल्दी इसकी सीडलिंग्स यानी कि प्लांट्स जो हैं वो पैदा हुए हैं और अब ये बिल्कुल हार्वेस्ट के करीब है। आज हम इनको हार्वेस्ट भी करेंगे। धनिया एक ऐसी हर्ब है जो मेडिसिनल बेनिफिट भी रखती है, यानी इसके तिब्बी या अद्वियाती ख़ास भी हैं और ये मसाले के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। हमारी डेली जो हम कुकिंग करते हैं तो उसमें एक ख़ूबसूरत खुशबू और जायका देने के लिए हम धनिया को इस्तेमाल करते हैं। ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है और थोड़ा सा आज हम इसमें हार्वेस्ट करेंगे। इसमें इब्तिदा में पौधों का आपस में ये देखें फासला रखा गया था ताकि पौधे बेहतरीन तौर पे ग्रो करें। बहुत ज़्यादा सीड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, इनके दरमियान में फ़ासला होना चाहिए ताकि एक पौधा दूसरे पौधे के से जब एक फ़ासले पे होगा तो उसकी बेहतर ग्रोथ होगी, वेंटिलेशन मुनासब होगी, हवा रोशनी का गुज़र होगा आसानी से। तो इस तरह से हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए बेहतर होता है कि हम इनके जो पुराने पत्ते हैं हम उनको हार्वेस्ट कर लें। जो छोटे पत्ते होते हैं, सेंटर वाले जो पत्ते होते हैं, उनको आमतौर पे हम रहने देते हैं ताकि उनकी दोबारा से ग्रोथ हो सके। तो इस तरह से बड़े बड़े पत्तों को हम हार्वेस्ट करते जाते हैं। जो बाहर की तरफ होते हैं उनको हम हार्वेस्ट करते जाते हैं। ये देखें जी इनका साइज़, और बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, ये प्योरली ऑर्गेनिक हैं। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम रोज़ाना यहाँ से अब इसको उतारते जाएंगे और सेंटर वाले जो लीफ हैं वो वक्त गुज़रने के साथ साथ दोबारा से यूँ मैच्योर हो जाएंगे। ये देखें ये सेंटर वाले लीफ हैं इनके, और अच्छी ग्रोथ इनकी माशाल्लाह यहाँ पे हुई है।
घर का ताज़ा धनिया जी, और पेस्टिसाइड फ्री है और कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे धूप आती है 5 से 6 घंटे और वहाँ आप पाट रख सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये कोरिएंडर यानी धनिया आसानी से उगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।